हवन करने के बाद में तकलीफ होती है। हवन करने के बाद में तकलीफ इसके लिए होती है, अगर अभी पिछले 10-15 दिन में भी बहुत सारे लोग ने ये अमावस्या के बाद में बहुत सारों ने मैसेज डाले कि भैया ये अमावस्या में हवन करने के बाद में एकदम से एनर्जी डाउन हो गई, जाप और ध्यान में दिल नहीं लग रहा है वगैरह वगैरह। तो अब शायद अभी मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन अब इसमें से बहुत सारे तो नए हैं। तो जो पुराना है उसको पता है कि अपना गरीब भाई का सिस्टम कैसे चलता है, कि आप आ गए हो अपने ग्रुप छोड़ दो, ग्रुप की तो और पहली बात ग्रुप नहीं है कोई भी। पेड मेंबर्स को मेरा डायरेक्ट नंबर दिया है, कोई तकलीफ आए तो मैसेज डाल देना, चिट चैट के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए नहीं। तो कोई ग्रुप नहीं है, पेड मेंबर्स को डायरेक्ट नंबर दिया है। और बाकी जो डेटा है वो टेलीग्राम यूट्यूब पे आता है, बस उनको डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है कुछ तकलीफ आए तो जो पुराने हैं उन लोगों को तो पता है कि अपना सिस्टम कैसे काम करता है। मैं अक्सर बोलता हूँ हर अमावस पूर्णिमा में तुम्हारा स्टेटस चेंज होता है। मान लो 3 महीने से तुम अच्छा खासा जाप कर रहे थे, जाप पूरा का पूरा भर गया, अब तुम्हारा जाप उस जगह पे वो क्रिया या वो एंसेस्टर्स में कोई सिद्धि होगी या श्राप होगा, अब सारा जाप उसको पूरा का पूरा चला गया, वो चला गया। अब वो आ गई, मान लो उसकी 20% 30% क्रिया बाकी रह गई। अब अगर तुमने अमावस अब वो आ गई तो तुम्हारा जाप ध्यान नहीं लग रहा। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि अमावस पूर्णिमा में हवन किया करो। अब आप लोगों ने हवन किया, मान लो कि पुरानी क्रिया थी जो खुल के सामने आ गई, अब 25 धाम घूम लेते थे, कोई आज तक क्रिया नहीं देख पाया था क्योंकि वो प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में नहीं दिख रही होगी, पास्ट की कहीं की होगी कोई क्रिया होगी क्वांटम में, वो सामने आ गई। तो अब क्योंकि तुम्हारा जाप ध्यान करने का दिल नहीं कर रहा है, मतलब वो क्रिया आ गई है और वो आधी हो गई है, समझ रहे हो। तो अब तुमने मान लो 1.25 किलो या 6 नारियल घुमा दिए थे सामग्री लेके, आधी क्रिया कट गई, आधी अभी बाकी है। तो बोलो फिर तुम 1 हफ्ते बाद मैसेज डालो करीम भाई ऐसा हो गया, जाप ध्यान करने की आधी क्रिया रह गई है भाई, उतारा करके हवन करो, समझ रहे हो। थोड़े दिन में फुल सिस्टम सेट हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो जो नए हैं उनको नहीं पता, पुरानों को तो पता है कि भाई जब कभी भी अपन अमावस पूर्णिमा के बाद में कुछ तकलीफ आई तो सीधा हवन कर दो। और जो हवन नहीं कर सकते फिर वो 2-2 3-3 दिन कंटिन्यू बैठ के जाप करते। अब जाप करने नहीं हो रहा तो फिर उतारा करके हवन कर दो। तो बस इतनी सी बात थी, बस वो लोगों को पता नहीं है, अभी ठीक है, लेकिन बस इतनी सी बात है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ हर अमावस पूर्णिमा में डिटेल्स दो, अपडेट दो, क्योंकि हर अमावस पूर्णिमा में स्टेटस चेंज होता है। बहुत बार अपने को 3-3 6-6 महीने निकल जाती, क्रिया कुछ आती ही नहीं। 6 महीने के बाद में एकदम से मैसेज डालता भैया बहुत हालत खराब हो गई, पर घर की पैंट भैया देखो तो 5 क्रिया खुल गई, 5 भीतर आ गए, काम हो गया। अब पूरा का पूरा काम अपना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसीलिए कंटिन्यू अपडेट में रहना पड़ता है। अब कितने सारे ऐसे बोले भैया हम तो 5 साल से धाम जा रहे, क्रिया कराई सब कराए, तो फिर तुम्हारे घर में 36 चीजें होगी। बोले भैया कितने हवन कर दिया। अभी भी किसी ने मेरे को पेड मेंबर से डाला था, भाई 4 साल से रोज हवन कर रहा हूँ। मतलब 4 साल से रोज हवन कर रहे हो, जीरो दिख रहा है तुम्हारे ऊपर। घर में तुमने बना के रखा होगा शॉपिंग सेंटर, मंदिर की फोटो भेजी तो पूरा शॉपिंग सेंटर बना हुआ था। तो मैं बोला क्योंकि अभी इन लोग को इतना सारा हवन किया है, इसमें से कम 40-50% तो तुम्हारा काम करेगी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, काम हो जाएगा। बोले क्या प्रार्थना करूं, मतलब तुमको पता है क्यों किया तुमने, वो करो। आफ्टर डेथ सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म कारण शरीर लेफ्ट, तो यही बहुत भूत प्रेत देवता होते हैं क्या? हाँ, मोक्ष प्राप्त करता है, डीप स्लीप में जाता है या रीबर्थ होता है। तुम्हारा कॉन्शियसनेस जिधर है उधर, तो वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस नरक में भी एक ही टाइम पे सजा झेल रही होगी और स्वर्ग में भी मजा ले रही होगी। लेकिन तुम इस दुनिया में अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, लेकिन एट प्रेजेंट वो भी हो रहा है। सुपर कॉन्शियसनेस में आओगे तो सब देखते हुए सब एक्सपीरियंस कर पाओगे। ऐसा है, मेमोरी की जो बाउंड्रीज है ना वो हट जाएगी। मतलब वो एक पार्ट है, लेकिन मेमोरीज की जितनी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आदि अनंत काल सबकी बाउंड्रीज हट जाएगी। ऐसा है, मैंने उसको ग्लिम्स में देखा है। मैंने कंटिन्यू, मेरी सारी बाउंड्री हट नहीं गई कि मैं पास्ट में देख रहा हूँ तो सब दिख रहा है, फ्यूचर में नहीं। मैंने ध्यान में एक लेवल पे किया था और मैंने उस चीजों को ग्लिम्स में देखा था। ऐसा है, जैसे मान लो पर्दे को हटा के कोशिश करके छुप के देख रहे हो, फिर बंद हो जा रहा है। ऐसा अब उसको सिद्ध कर लोगे, भगवान वो राजी हो जाएगा, तो फिर तो सारे पोर्टल्स खुल गए। ऐसा है, फिर तो इटर्नल हो गए ना तुमने कॉन्शियसनेस, तो फिर आत्मा शरीर ही छोड़ देगी। रियलाइजेशन इतना पावरफुल हो जाएगा तो, क्योंकि फिर तुम कॉन्शियस हो जाओगे शरीर को छोड़ने के लिए। फुल कॉन्शियस तुम देख लिया, अब तुम्हारे को कोई रोक ही नहीं सकता, बाधा तो सारी की सारी हट गई। सुपर कॉन्शियस ने हर कण को सब कुछ एक्सपीरियंस करो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आदि अनंत, अंदर बाहर ऊपर नीचे सारे ब्रह्मांड, सारा फिजिक्स सब एक्सपीरियंस कर रहे होगे, तो फिर तो तुम ही शिव हो गए। तो उसके पास तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, वो 1 सेकंड में सारी प्राण को निकाल के सबको अपने अपने लोक में पहुंचा देगा। ऐसा अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हर कण को मोक्ष पहुंचाएगा कि स्वाद लेगा, कि कहीं प्यार करेगा, कहीं मदद करेगा, कहीं लड़ेगा, कहीं राम बनेगा, कहीं रावण बनेगा।
उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जाप के पहाड़ जो है आपके पास, वो जाप कहाँ से आते हैं? जितने धाम से मैं जुड़ा हूँ ना, उस धाम में जितने लोगों ने आज तक जाप किया है, या जो लोग जुड़े या मेरे से पहले 200 साल से 100 साल से वहाँ पे हजारों साल से जाप ध्यान कर रहे थे, वो उसी धाम से जुड़े हुए। एग्जाम्पल के तौर पर भी जैसे आप त्रिलोक नगरी की शक्ति मदद मांगते हो, अब मैं केदारनाथ गया हूँ, मैं कलियर गया हूँ, मैं सारंगपुर गया हूँ, तो वहां से मेरा फिजिकल कनेक्शन है। तो अगर आप त्रिलोक नगरी की शक्ति को यूज नहीं करते हो, लेकिन आपका कनेक्शन, एग्जाम्पल आप अहमदाबाद में रहते हो, गुजरात में रहते हो, आपका सारंगपुर में आना जाना है, तो सारंगपुर से आपका कनेक्शन तो है, मेरे थ्रू सिद्धि शक्ति का भी एक्सेस मिल जाएगा। तो आप त्रिलोक नगरी की शक्ति को नहीं भी प्रयोग करते, लेकिन मेरे को अगर तुम फॉलो करते हो, तुमने प्रे किया भाई सारंगपुर हनुमान जी मेरे को दृष्टि की सिद्धि, मेरे को बताओ कि सारंगपुर हनुमान जी के थ्रू मेरे पास कितनी आती है, या मेरे को कोई दृष्टि की सिद्धि बताए, मेरा और के लिए बताए, मेरा जाप भरने के लिए बताए, तो वहां से कनेक्शन बन जाएगा। क्योंकि ये सिस्टम तो मैंने बताया हो ना, ऐसा है। तो मैं आपका गुरु नहीं होता, लेकिन ये सिस्टम अपने सबके सामने ओपन रखे कि तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो जिस भी धाम से, जिससे मैं जुड़ा हूँ, जिस धाम से, वहां से तो मतलब आप डायरेक्ट प्रे करके एक्सेस ले सकते हो। तो ये उन लोगों के जाप भक्ति शक्ति वगैरह है, क्योंकि आपको लोग पता नहीं है, बहुत सारों को एग्जाम्पल ले लो कि आपने 1 लाख जाप कर लिया, दूसरे बंदे ने 1 करोड़ जाप कर लिया, तो दोनों को लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में उसको यूज ही नहीं कर रहे। देवताओं को पता है किसका जाप कहाँ से कहाँ घुमाने गए, ऐसा है। तो भी मैं जैसे लोगों के लिए जाप करते आ रहा हूँ, मेरे ऐसे हजारों लाखों लोग रहे होंगे धाम में अलग अलग, तो उन लोगों का जाप तो जमा ही है ना, तो ये वो है, उसके पहाड़ बन जाते पूरे के पूरे। भैया क्या आप मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य बता सकते हैं? भगवत गीता पढ़ो, सबका एक ही है, फाइंड योर पर्पस। और फिर वो पर्पस सबके अलग है, लेकिन उद्देश्य सबका यही है, फाइंड योर पर्पस। ध्यान से मिलता है वो। गुरुजी महाकाली साधना बताए, मंत्र की कर लो, ओम क्रीम काली का नमः। कोई भोग मत चढ़ाना, माता के मंदिर जाके भोग चढ़ाना, घर में नहीं, कोई नींबू नहीं, कुछ नहीं। फिर तुम देखोगे दूसरे तांत्रिक लोग बताएंगे कि भाई माता को ऐसे कैसे बताशे लगेंगे, लौंग लगेगा, इलायची, अब तुम भटक गए। ऐसा है, ओम क्रीम काली का नमः करो, सब कुछ घर से निकाल दो, चुड़ैल आएगी, डायन आएगी, काली आएगी, सब आगे सामने खड़ी रहेगी, डरना बिल्कुल भी नहीं, माँ के गाने बोल के काम करते रहना। सर प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल्स हाउ स्मोकिंग अफेक्ट स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, डेवलपमेंट। मेरे को तो कभी प्रॉब्लम नहीं है स्मोकिंग को लेके। आज की डेट में अगर मैं बोल दूँ तो अवॉइड करना चाहिए, तो जितना अवॉइड करोगे अच्छा, लेकिन तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो फिर नहीं। मैं कोई भी चीज़ को मैं उतना ही करता हूँ जो मेरे को बर्दाश्त हो रहा है, ऐसा है। मेरे को कितने महीने से बिरयानी खाने का दिल कर रहा था, मैं बिरयानी खा ही नहीं रहा था, लेकिन दिल बहुत कर रहा था, और खा इसके लिए नहीं रहा था, मैं होटल की बिरयानी नहीं खाता, मैं या तो मेरे घर की खाता हूँ या तो फिर कैटरर्स वाले की। अभी 3 दिन पहले मैंने बिरयानी मंगा के खाया, मेरे को इतना सुकून लग रहा था, बर्दाश्त 24 घंटे बिरयानी घूम रही दिमाग में, ऐसा हो गया। तो वो मेरे को तो कभी इफेक्ट नहीं हुआ। बाकी अगर तुम मेरे को आज के डेट में पूछोगे करीब मैं नॉनवेज और ये सब करता, मैं बोलूँगा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन तुमसे अगर नहीं हो रहा तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन हो सके उतना अवॉइड करो, उससे तुम्हारा फायदा ही होगा। मेरी जर्नी ऐसी रही ना कि मैंने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जैसा लोगों ने, ऋषि मुनियों ने बताया इस डायरेक्शन में बैठो, ऐसी माला लो, इस तरीके से बैठो, कभी ऐसा फॉलो नहीं करता था, तो भी मैंने सब अचीव कर लिया। अचीव करते हुए की जर्नी में मैंने देखा कि इन लोग जो बताते हैं तो बहुत जगह पे सही है। अब मेरा फेथ इसमें आ गया कि इन्होंने जितनी बातें बताई है ना, मोस्ट को मान लो, क्योंकि हो सकता है कि आज की डेट में, जैसे मैं पहले बोलता था नॉनवेज दारू से कुछ भी नहीं होता, दारू तो अपने कभी पिए नहीं, और क्या बोलते हैं, नॉनवेज के अलावा सिगरेट ही थी और तो कुछ था नहीं। तो मैंने कई बार एक्सप्लेन किया कि भाई मेरे को तो कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज की डेट में मेरे को कॉन्शियसनेस में इतना फर्क पड़ता है भाई, इतना फर्क पड़ता है, मैं क्या बताऊँ। ऐसा मैं मच्छी बाजार चले जाता हूँ ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मतलब इतनी सारी एक दूसरे पे क्रिया और बहुत, तो मेरे को तो एकदम, तो वो भी मैं बहुत अवॉइड करता हूँ सारी चीज़ें, ऐसा है। घर पे जाप कर सकते हैं ना, घर पर बुधवार संडे को नॉनवेज बनता है। करीम भाई घर पे जाप कर सकते हैं? नहीं, शुरुआती वाले लोग को नहीं होता, एक लेवल पे पहुंच जाओगे तो फिर हर चीज़ मैटर करती है। जैसे लोग बोलते थे कि भाई जो पीरियड्स में होते हैं और खाना घर पे बनाती वाइफ या कोई भी बहन माँ, तो उनके हाथ का खाना खाना चाहिए क्या? तो मैं तो हमेशा यही बोलता था कि भाई मतलब क्या ही होगा तुम लोग का, लेकिन अभी मेरे को बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है, ऐसा। तो इसका मतलब ये नहीं मेरे पे बहुत बड़ा शैतान आ जाता है, लेकिन वो जब मेरे को ध्यान जाप में मेरे कॉन्शियसनेस को मैं अब मैनिफेस्टेशन की कोशिश करूंगा दुनिया के लिए,
जैसे बहुत सारे लोग जो मटेरियल बेनिफिट चाहते हैं, या किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का बच्चा नहीं है, किसी की नेगेटिविटी इलाज नहीं, अब यहाँ पे मेरे को ध्यान लगाना पड़ता है। अब मैं अपना काम करता रहूंगा, मेरा पूरा फोकस वहां रहेगा, तो मेरा ध्यान का जो स्टेट है वो ब्लिस में होता है। तो ब्लिस में तुम फुल सेरोटोनिन रिलीज होता है और उससे सारी शक्ति सिद्धि पॉजिटिव वे में जाती है, तो वो काम अलग होता है। अभी तांत्रिक लोग स्ट्रेस में रहते प्लस नेगेटिव, तो उनका तो कभी सेरोटोनिन रिलीज ही नहीं होगा, उनका डोपामिन ही रिलीज होता रहता है। प्लस फिर वो लोग इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं तो उनको दारू चाहिए, नशा चाहिए, क्योंकि शक्ति वही भोगती है, 90% वही शक्ति है। अपने पास 10% पॉजिटिव वाली है, तो उसमें भी सेरोटोनिन वाली है, तो अपने को उस तरीके पे ध्यान करना पड़ता है। तो ध्यान करते तब उन लोग को बेनिफिट पहुंचना पड़ता है ऐसे। तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें मैटर करती है। Sir, if all entities you mention have no body brain, where do they save knowledge and how they influence people? बॉडी और ब्रेन की जरूरत नहीं है। इंटेलेक्ट तुम्हारा, नॉलेज तुम्हारी ब्रेन के अंदर नहीं होती है। जब सुपर कॉन्शियसनेस में आओगे तो पता चलेगा। जैसे मैंने कई बार बताया, जब तुम सो रहे होते हो, आंखें बंद होती, कान बंद होते, मुंह बंद रहता है, लेकिन ख्वाब में बात कर रहे होते हो, उस टाइम पे कोई चमाट भी मारते तो चोट लगती है, ऐसा है। तो वो सुपर कॉन्शियसनेस का एस्ट्रल बॉडी का एक स्टेट होता है। कई बार बताया, उन लोग के कभी 3 चक्र होते, कभी 2 चक्र होते। एग्जाम्पल के तौर पर चुड़ैल है, तो चुड़ैल स्वादिष्टान और आज्ञा चक्र पे चल रही है। एग्जाम्पल तुम्हारे को लगेगी तो स्वादिष्टान और आज्ञा चक्र, तो फिर वो तुम्हारे को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ड्रीम्स आएंगे, दृष्टि भी खुल जाएगी, क्योंकि किसी की शक्ति हो। कोई औरत थी जिसके अंदर ये 2 डिजायर बाकी रह गए थे, समझ रहे हो, बाकी उसने अचीव कर लिए थे मान लो, तो सहस्रा तो काउंटिंग में ही नहीं आता। तो बाकी उसका, वो किसी से झूठ नहीं बोलती हो कि उसके अंदर हेटरेट नहीं होगा, उसको खाने का शौक नहीं होगा, लेकिन सेक्स करने का शौक था, और उसको मान लो त्राटक या देवी देवता के दर्शन करने होंगे, या उसने सिद्धि कर ली होगी, ऐसी कोई एक एंटिटी होगी, तो वो 2 चक्र पे रहेगी। तो वो 2 चक्र तुमको लगे तो वो चुड़ैल हो गए, ऐसा है।